अपनी मीटिंग को शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी ऑलरेडी मैंने एक बार सुनाई हुई है, और ये कहानी से दो चीजें सीखने मिलेगी आपको। पहली चीज, अगर आप अपने कर्म पर अडिग हो, आप नहीं देख रहे हो, नहीं सोच रहे हो, नई दुनिया का ध्यान रख रहे हो कि क्या बोल रही है दुनिया, मेरा काम है, मुझे करना है, तो भी आपको सक्सेस मिलती है। और दूसरा, विश्वास अगर आपका पूरा हो तो भी आपको सक्सेस मिलती है। ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन को लेके ट्रेनिंग है, आपने मेरे मुंह से पहले सुनी है। तो मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने भी कहीं से सुनी है। तो सुनने और सुनाने का ही काम है हमारा, ठीक है। तो होता क्या है, एक भोला भाला सा इंसान होता है, एक भोला भाला सा व्यक्ति होता है। वो गलती से ऐसे ही एक बार एक प्रवचन में, भागवत कथा के अंदर चला जाता है। और वो कहता है कि कृष्ण जी ऐसे थे, भगवान ऐसे थे, भगवान ने ये लीला करी, भगवान ने ऐसा किया वैसा किया, भगवान ने ऐसे चमत्कार किए वैसे किया। तो उसका बहुत मन हो जाता है कि यार मुझे ना भगवान को देखना है, मुझे भगवान से मिलना है। अब वो जब कथा खत्म हो जाती है, तो वो व्यक्ति जाता है पंडित जी के पास, गुरु जी के पास जो भागवत करते थे, और उनसे कहता है कि महाराज, आपने जो बताया भगवान के बारे में, उनकी लीला के बारे में, उनकी सारी चीजों के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ना भगवान से मिलना है, मेरे को भगवान को देखना है, मेरे को बात करनी है। तो गुरुजी जो है वो कहते हैं कि ऐसे नहीं मिल जाते भगवान, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और सबसे पहले ना तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। एक अच्छा सा गुरु मिल जाएगा तुम्हारे को, तो तुम्हारे को भगवान मिल जाएंगे। तो बोले पंडित जी आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आपने तो कितना अच्छा समझाया। बोले नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हें गुरु बनना है तो गुरु चाहिए अगर तुम्हें, तो तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे पंडित साधु महात्मा रहते हैं, कोई ना कोई तुम्हारा गुरु बन जाएगा और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो उस बात को मान लेता है और वो निकल जाता है अगले दिन वृंदावन। अब वृंदावन जब वो पहुंचता है, तो वो सब जगह मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु बनाना है, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु बनाना है। बोले नहीं नहीं, हम गुरु नहीं है, नहीं नहीं यहाँ से जाओ, हम नहीं है गुरु। नहीं नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, कोई गुरु, ऐसे करके वो पूछ रहा होता है स्टेशन से बाहर निकल के। तो चोर तो होते ही है, तो ऐसा ही एक चोर था। उसने देखा यार बड़ी मालदार पार्टी है, इसके पास बड़ा झोला वोला बैग वैग है, इसके अंदर कुछ ना कुछ माल तो मिल जाएगा। कपड़े वपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, गले में सोने होने की चैन भी है, पर है मासूम सा भोला भाला सा। चलो इसको लपेटते हैं। फिर उसके पास जाता है चोर, और कहता है कि भैया सुनो सुनो, इधर आओ। बोले क्या दिक्कत हो गई, क्या सबसे पूछ रहे हो?" बोले मैं अभी भागवत कथा में गया था, और मुझे भगवान के बारे में पता चला, मैंने भगवान की कहानियां सुनी, भगवान के चमत्कार सुने, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ना भगवान से मिलना है। और जो हमारे पंडित जी थे जिन्होंने भागवत बताई थी, उन्होंने कहा कि वृंदावन जाओ, तुम्हें वहां गुरु मिल जाएगा, और गुरु जो है ना वो तुम्हें भगवान से मिला देगा। तो बोले इतना परेशान होने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना तुम्हारा गुरु, आज से मैं तुम्हारा गुरु, चलो मेरे साथ। अब वो उसको ले जाता है बहला फुसला के, धीरे 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 धीरे, और शहर से बाहर कहीं सुनसान एरिया में लेके चले जाता है। ठंड का दिन होता है। बोले सुनो, आज से मैं तुम्हारा गुरु, अगर तुम्हें भगवान चाहिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा भगवान कैसे मिलते हैं। मेरे को भी भगवान की प्राप्ति हुई थी मेरे गुरु के माध्यम से, पर उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तुम्हें भी तपस्या करनी पड़ेगी, आओ थोड़ा आगे। और वो लेके जाता है उसको यमुना नदी के पास, और यमुना नदी के पास बोलता है कि तुम्हें अपने कपड़े उतारने हैं, शर्ट पैंट बनियान वगैरह उतारना है, अपने गहने वहने जो हीरा पहना हुआ है तुमने, जो सोना चांदी पहना हुआ है, ये उतारना है, बैग वगैरह यहाँ रखना है। और तुम्हें जा करके ठंडे पानी में आंख बंद करके ऐसे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से करना है। और कब तक आंख नहीं खोलनी है, कब तक बोलते रहना है भगवान का नाम, जब तक कि मैं तुम्हें ना बुला दूं, मैं तुम्हें ना बोल दूं कि हाँ भाई आंख खोल दे, भगवान आ गए। अब वो ऐसा क्यों कर रहा होता है चोर, कि यार मंद बुद्धि बालक है, पहला फुसला करके घुसा देंगे नदी में, सामान लेके रफू चक्कर हो जाएंगे, उसका पैसा लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। अब वो उसको नदी में भेज देता है, वो चालू कर देता है ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, फिर बोलता है वो कि तब तक आंख मत खोलना जब तक तुम मेरी आवाज सुन ना लो कि आंख खोलो भगवान आ गए, आंख खोलो भगवान आ गए, तब तक तुम आंख खोलना नहीं। बोले ठीक है गुरु जी, आंख बंद कर देता, और ठंड लग रही होती, ठिठुर रहा होता है, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, उसको ठंड भी लग रही है। पर अब उसने गुरु मान लिया सो मान लिया। विश्वास की जो बात कर रहा था वो।
अब वो जो चोर होता है वो फट 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 कपड़े वपड़े उठाता है, उसके गहने वहने उठाता है, उसका जब सामान उठाता है और भाग जाता है। अब वो अकेला पानी के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहा है। अब 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है। वो चोर तो चला ही गया है। अब वो आदमी, उसका धीरे धीरे मन लगने लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो, वो सच में तपस्या शुरू कर देता है। अब ऊपर बैकुंठ के अंदर बैठे होते हैं कृष्ण जी और रुक्मणी जी। तो कृष्ण जी देख रहे होते हैं लाइव वीडियो कॉल जूम पे, है ना। और मैया भी देख रही होती है, ठीक है। तो अब माता को तो दया जल्दी आ जाती है। तो माता जी बोलती है कि यार तुम कैसे व्यक्ति हो, मतलब कैसे भगवान हो, तुम्हारा वो देखो ठंड में ठिठुर रहा है, और बेचारे को कुछ पता वता तो है नहीं, वो चोर तो उसका सामान लेके भाग गया। अब इतनी दया कर दो कि जाओ और उसको दर्शन दे आओ, करना ही क्या है तुम्हें, जाके दर्शन ही देना है। तो कृष्ण जी भी बोलते हैं हाँ यार, बहुत देर से बेचारा ठिठुर रहा है और मेरा नाम ले रहा है, चलो मैं दर्शन दे आता हूँ। अब कृष्ण जी जाते हैं और जाकर के वहां पे पहुंच जाते हैं उसके पास में नदी पे, और कहते हैं वत्स आंखें खोलो। जैसे उसके कान में आवाज पड़ती है, वो आंख नहीं खोलता, वो आंख बंद करके ही पूछता है, आपकी आवाज तो मेरे गुरुजी की नहीं लग रही, आप कौन हो। आपकी आवाज तो मेरे गुरुजी की नहीं लग रही, आप कौन हो। तो बोले मैं भगवान हूँ, भगवान श्री कृष्ण। बोले नहीं 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 नहीं, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं, तो लो तुम जाओ, जब तक मेरे गुरुजी नहीं बोलेंगे आंख खोलने का कि भगवान आ गए, तब तक मैं आंख खोलने वाला नहीं। अरे वो चोर है, वो तुम्हें बेवकूफ बना के तुम्हारा सामान लेके भाग गया, तुम उसकी छोड़ो। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मैं भगवान हूँ, आंख खोल के देखो। वो कहता है सुनना ही नहीं है मुझे, जब तक मेरे गुरुजी नहीं बोल देते मुझे कोई सुनना नहीं है। अब कृष्ण जी, जिसके सामने पूरी दुनिया जाके चक्कर काटती है, प्रणाम करती है, मांगती है, पूजती है, वो व्यक्ति, वो भगवान उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि अरे भाई आंख खोल दे, थोड़ा सा आंख खोल के थोड़ा इतू सा तो खोल के देख ले। अरे नहीं नहीं नहीं, सुनना ही नहीं है मुझे, मुझे सुनना ही नहीं है जब तक मेरे गुरुजी नहीं कहते। अब वो कृष्ण जी परेशान होके फिर वापस पहुंच जाते वैकुंठ धाम। माता जी बोलती है कि मिलाए दे दिए दर्शन। बोले काहे के दर्शन दे दिए, मैं तो गया था 10-15 मिनट वहां, बोलता रहा आँख खोल ले आँख खोल ले, सुन ही नहीं रहा है वो। बोल रहा है कि गुरुजी बोलेंगे तभी खोलूंगा, वो साला गुरुजी तो चोर है। तो बोले अच्छा, रुको 1 मिनट मुझे देखने दो। और फिर वो ठंड में ठिठुरते ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब जो मैया रहती है, यशोदा मैया, सॉरी रुक्मणी मैया, तो उसको बहुत दया आ जाती कि यार बेचारा इतना ठंड में ठिठुर रहा है और ऐसा। बोले कि नहीं, आप जानो, आपका काम जानो, कुछ भी करो, लेकिन उसको नदी से बाहर निकालो। बोले मैं कैसे निकालू, मैं तो कितना बोला, कितना समझाया कि मैं ही भगवान हूँ, आँख खोल ले आँख खोल ले, सुन ही नहीं रहा है। तो बोले मुझे कुछ नहीं पता, आप जाओ और उसको नदी से निकालो। अब पत्नी के आगे किसी की चलती है क्या। तो कृष्ण जी फिर जाते हैं, फिर से बोलते हैं कि बेटा मैं भगवान हूँ, साक्षात ईश्वर हूँ, तुम आँख खोल के देखो तो सही। फिर से वो कहता है कि नहीं, गुरु जी जब तक नहीं बोलेंगे मैं अपनी आँख खोलने वाला नहीं। अब कृष्ण जी बोलते हैं क्या करे यार। तो बोलते हैं एक आइडिया है, चोर को ही पकड़ के ले आता हूँ। अब वो जाते हैं चोर के पास, चोर के घर, और ठक 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 ठक। बोले कौन है। बोले तू गेट तो खोल, मैं तुझे बताता हूँ कौन है। गेट खोला उसने, और उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण, उसके आंखों से आंसू बहने लग गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो कपकपाने लगा। बोले भगवान प्रभु प्रभु, भगवान भगवान। बोले नालायक, एक तो चोरी करता है, ऊपर से मेरे नाम का गलत प्रयोग करता है। बोले वो किसको अभी नदी में खड़ा करके आया है। बोले अरे वो आज महाराज एक मिला था और ऐसा ऐसा है, मैंने उसको खड़ा कर दिया है। बोले वो सुन नहीं रहा है मेरी बात, चल तू चल। अब वो रो रहा है रो रहा है रो रहा है, क्योंकि वो चोर है। उसने कभी भगवान के बारे में सोचा नहीं, भगवान का नाम लिया नहीं, ना भगवान से कोई मतलब, और उसके घर पे भगवान आकर के उसको दर्शन दे दिए, और वो रो रहा है। अब कृष्ण जी उसको लेके जाते हैं नदी पे, और बोलते हैं चल रुकना, मैं दिखाता हूँ तुझे, मेरी सुन नहीं रहा है। अरे बेटा आंख तो खोलो, तुम कौन। अरे मैं श्री कृष्ण भगवान। बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक मैं आंख खोलने वाला नहीं हूँ। अब चोर के और ज्यादा रोना आ गया, और ज्यादा आंसू बह गए कि यार इतना झूठ मैंने बोला, फिर भी देखो भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए। वो कहता है
कि बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं आ गया हूं और अब तुम आंख खोल लो क्योंकि भगवान आ चुके हैं। तब जाके वो जो लड़का रहता, आदमी रहता है, वो अपनी आंख खोलता है और उसको गुरु यानी चोर और भगवान के दोनों के दर्शन होते, तब वो नदी से बाहर निकलता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, दो इस कहानी के दो सारांश हैं। पहला, अगर तुम्हें विश्वास रखना है तो उस नदी में उतरे व्यक्ति की तरह रखो कि तब तक आंख नहीं खोलूंगा जब तक कि भगवान नहीं मिल जाते, गुरुदेव हमें नहीं बोल देते। मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता, जब तक मैं सीखता रहूंगा जब तक चीजें मुझे नहीं आ जाती, मैं जब तक प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक कि मैं परफेक्ट नहीं हो जाता। पहला मोरल, विश्वास करोगे और उस पर अडिग रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। और दूसरा, आप भले ही जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन अगर आप अपने कर्म पर अडिग हो, जैसे वो चोर था, उसने अपने कर्म नहीं छोड़े, उसने अपना चोरी करने का काम नहीं छोड़ा, तो भी उसे ईश्वर ने दर्शन दे दिए। तो अगर आप वेस्टीज में हो और अडिग हो हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले, समय लगे आपको सफल होने में, लेकिन वो आपको सफल जरूर बना दे। तो दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी।